किया है। अमरनाथ की कथा क्यों? जो भी इस अमर कथा को सुन लेता वह अमर हो जाता है। जब मुझे आपको ही प्राप्त करना है तो फिर मेरी यह तपस्या क्यों, मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों? और आपके अमर होने का कारण व रहस्य क्या है? शिव जी के द्वारा पार्वती जी को अमरनाथ की गुफा में सुनाई गई अमरकथा पर प्रकाश डालें। चित्र स्त्रोत। इसे भागवत कथा भी कहते हैं। एक समय पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया कि मुझे किस कारण आपको प्राप्त करने के लिए अनेक जन्म लेने पड़ते हैं तथा बार बार तपस्या करके आपको पुनः प्राप्त करना पड़ता है। तब शिव जी ने उन्हें अमर होने की कथा के विषय में बताने का निश्चय किया, जिस कारण पार्वती जी को अन्य जन्म न लेने पड़े। इसके लिए उन्होंने एक गुप्त एवं एकांत स्थान अमरनाथ की गुफा का चुनाव किया। अमर कथा या भागवत कथा अत्यंत लंबी कथा होती है। इसमें भूत, भविष्य तथा वर्तमान में होने वाली सभी ईश्वरीय गतिविधियों का वर्णन होता है। इसको जानने के पश्चात तथा ईश्वर की इच्छा से इसको सुनने वाला आम माता लक्ष्मी जी के साथ श्री गणेश जी किस कारण बैठे, जबकि गणेश जी की माता पार्वती जी हैं। अमरनाथ गुफा के रहस्य क्या हैं? अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? अमरनाथ की गुफा में शिव पार्वती की अमर होने की कथा किसने सुनी थी? यदि अश्वत्थामा भगवान शिव के अवतार थे तो उन्होंने अपने जीवन में अधर्म का साथ क्यों दिया था? अगर शिव गौरी है तो फिर पार्वती के साथ क्या जुड़ेगा? भगवान शिव ने माता पार्वती को राम नाम का महत्व बताया था। क्या आप उस कथा के बारे में बता सकते हैं? तो कथा इस प्रकार है। महादेव जी को एक बार बिना कारण के किसी को प्रणाम करते देखकर पार्वती जी ने पूछा, आप किसको प्रणाम करते रहते हैं? शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, जो व्यक्ति एक बार राम कहता है उसे मैं 3 बार प्रणाम करता हूँ। पार्वती जी ने एक बार शिव जी से पूछा, आप श्मशान में क्यों जाते हैं और ये चिता की भस्म शरीर पे क्यों लगाते हैं? उसी समय शिव जी पार्वती जी को श्मशान ले गए। वहाँ एक शव अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। लोग राम नाम सत्य है कहते हुए शव को ला रहे थे। शिव जी ने कहा कि देखो पार्वती, इस श्मशान की ओर जब लोग आते हैं तो राम नाम का स्मरण करते हुए आते हैं, और इस शव के निमित्त से कई लोगों के मुख से मेरा अति प्रिय दिव्य राम नाम निकलता है। उसी को सुनने मैं श्मशान में आता हूँ और इतने लोगों के मुख से राम नाम का जप करवाने में निमित्त बनने वाले इस शव का मैं सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अग्नि में जलने के बाद उसकी भस्म को अपने शरीर पर लगा लेता हूँ। राम नाम बुलवाने वाले के प्रति मुझे अगाध प्रेम रहता है। एक बार शिव जी कैलाश पर पहुँचे और पार्वती जी से भोजन मांगा। पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थीं। पार्वती जी ने कहा, अभी पाठ पूरा नहीं हुआ, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। शिव जी ने कहा कि इसमें तो समय और श्रम दोनों लगेंगे। संत लोग जिस तरह से सहस्त्र नाम को छोटा कर लेते हैं और नित्य जपते हैं, वैसा उपाय कर लो। पार्वती जी ने पूछा, वो उपाय कैसे करते हैं? मैं सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने बताया, केवल एक बार राम कह लो, तुम्हें सहस्त्र नाम भगवान के 1000 नाम लेने का फल मिल जाएगा। एक राम नाम 1000 दिव्य नामों के समान है। पार्वती जी ने वैसा ही किया। पार्वत्युवाच केनोपायन लघुना विष्णोर नाम सहस्रकं पठेते पंडितैर्नित्यं श्रोतुमिच्छामयः प्रभु। ईश्वर उवाच श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्ने। यह राम नाम सभी आपदाओं को हरने वाला, सभी संपदाओं को देने वाला दाता है, सारे संसार को विश्राम शांति प्रदान करने वाला है। इसीलिए मैं इसे बार बार प्रणाम करता हूँ। आपदाम पेहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमयहम। भव सागर के सभी समस्याओं और दुहक के बीजों को भूंज के रख देने वाला, समूल नष्ट कर देने वाला, सुख संपत्तियों को अर्जित करने वाला, यम दूतों को खदेड़ने भगाने वाला केवल राम नाम का गर्जन जब है। भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यम दूतानाम राम रामेति गर्जनम। प्रयास पूर्वक स्वयं भी राम नाम जपते रहना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करके राम नाम जपवाना चाहिए। इससे अपना और दूसरों का तुरंत कल्याण हो जाता है। यही सबसे सुलभ और अचूक उपाय है। इसीलिए हमारे देश में प्रणाम राम राम कहकर किया जाता है। अभिवादन राम राम अभिवादन। इमेज सोर्स माई फोन गैलरी। अमरनाथ की गुफा में शिव पार्वती की अमर होने की कथा किसने सुनी थी? जब देवी पार्वती कथा सुन रही थी तो कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गईं, जिसका शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय 2 सफेद कबूतर शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूंगू की आवाज निकाल रहे थे। भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली।
माता पार्वती ने भगवान शिव को वर के रूप में क्यों चुना? शिव और शक्ति एक ही परमात्मा के दो रूप हैं। शिव पुरुष हैं और शक्ति प्रकृति हैं। वे दोनों एक ही शरीर में रहते थे। भगवान अर्धनारीश्वर का आधा भाग शिव है और आधा भाग शक्ति है। जब सृष्टि की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। कई लोग तो यह मानते हैं कि भगवान शिव और शक्ति माता कुष्मांडा रूप के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति हुई और फिर ब्रह्मा जी ने रचना करना शुरू किया। ब्रह्मा जी ने रचना करते समय जब शिव जी से सहायता मांगी तो वे अर्धनारीश्वर रूप में ही प्रकट हुए। ब्रह्मा ने दो प्रकार के जीवों, पुरुष और स्त्री प्रकृति की रचना के लिए सहायता मांगी तो शिव ने शक्ति को स्वयं से पृथक कर दिया। शिव और शक्ति के शरीर दो हो चुके थे। ब्रह्मांड में शिव जब आए तो वे बिना जन्म लिए आए, वे अजन्मे तो हैं ही। लेकिन ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष ने शक्ति की आराधना करी और उनसे वरदान मांगा कि वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। शक्ति माता ने दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिया, उन्हें सती नाम मिला। सती का विवाह भगवान शिव से ही हुआ क्योंकि उनके पति केवल वे ही हो सकते हैं। सती अर्थात शक्ति शिव की अर्धांगिनी जो हैं। सती के देह त्याग देने के बाद वे वापस अपने आदि शक्ति रूप में चली गई, ब्रह्मांड से कोसों दूर। शक्ति माता ने फिर जन्म लिया, इस बार पर्वत राज हिमावत की पुत्री के रूप में। पर्वत की राजकुमारी होने के कारण शक्ति माता को पार्वती नाम मिला। पार्वती जी का विवाह फिर से भगवान शिव से ही हुआ, जिसे हम महाशिवरात्रि से रूप में मनाते हैं। तो क्योंकि पार्वती जी अर्थात शक्ति माता शिव जी की अर्धांगिनी है, सृष्टि की उत्पत्ति से भी पहले शिव के साथ एक ही शरीर में रहती थी, तो यह स्वाभाविक है कि वे कितने भी जन्म ले, पति तो उनके स्वयं महादेव अर्थात भगवान शिव शंकर ही होंगे। चाहे वे सती हो या पार्वती, उनके पति शिव ही होंगे। शिव और शक्ति पहले एक ही थे। अलग होने के बाद सदाशिव अर्थात शिव और आदि शक्ति या कहें शक्ति माता ऐसे लगने लगे। ब्रह्मांड में प्रवेश करने के बाद शिव ऐसे दिखने लगे। शक्ति माता पहले सती बनी। शक्ति माता ने फिर जन्म लिया और पार्वती नाम मिला उनको। माता पार्वती, भगवान शिव बाबा और भगवती माता पार्वती, शक्ति। पार्वती जी ने कठिन तपस्या के बाद शिव जी को पति के रूप में फिर पाया। शंकर पार्वती विवाह। शिव जी का परिवार, पत्नी पार्वती और पुत्र कार्तिकेय जी और गणेश जी हैं इनके। जब मां भवानी यानी शक्ति अर्थात पार्वती जी अपना दुर्गा रूप धारण करके शिव जी की अनुपस्थिति में महिषासुर और दुर्गमासुर जैसे कुटिल राक्षसों का वध करती हैं, तो शिव जी आकर माता रानी का गुणगान करते हैं। जब पार्वती जी अपना भयानक महाकाली रूप धारण करके असुरों का विनाश करती हैं, तो भगवान शिव जो महाकाल हैं, वे ही उनके पैरों के नीचे आ जाते हैं, जिससे पार्वती जी अपना काली रूप छोड़कर वापस अपने स्वाभाविक गौरी जगदम्बा रूप में आ जाएं। शिव जी और पार्वती जी का एक दूसरे के लिए प्रेम। पार्वती जी अपने सिद्धिदात्री रूप में शिव जी से फिर मिलकर उनका अर्धनारीश्वर रूप बनवा देती हैं। सिद्धिदात्री माँ दुर्गा अर्थात पार्वती जी के नव दुर्गा रूपों में से रूप है। हर हर महादेव, जय माँ भवानी। शिव जी के द्वारा सर्प को अपने गले में धारण करने के पीछे कौन सी कथा है? आखिर क्यों देवी पार्वती जी ने खा लिया था भगवान शिव को? क्या भगवान राम द्वारा हनुमान जी के विरुद्ध मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी? क्या वेदवती सीता जी के स्थान पर लंका गई थी? भगवान शिव और देवी पार्वती की उम्र में कितना अंतर था? अमरनाथ धाम से जुड़ी शिव पार्वती कथा क्या है? एक बार देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर हैं, अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से बरसों तप के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको पाना है तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों? आपके कंठ में पड़ी नरमुंड माला और अमर होने के रहस्य क्या? महादेव ने पहले तो देवी पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हट के कारण कुछ गूढ़ रहस्य उन्हें बताने पड़े। शिव महापुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक के कई प्रसंग हैं, जिनमें एक साधना से जुड़ी अमृतकथा बड़ी रोचक है, जिसे भक्तजन अमृतत्व की कथा के रूप में जानते हैं। हर वर्ष हिम के आलय हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थलों में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। सैकड़ों किमी की पैदल यात्रा करते हैं। क्यों? यह विश्वास यूं ही नहीं उपजा। शिव के प्रिय अधिक मास अथवा आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण मास तक की पूर्णिमा के बीच अमरनाथ की यात्रा भक्तों को खुद से जुड़े रहस्यों के कारण और प्रासंगिक लगती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बतलाए थे। उस दौरान उन दो ज्योतियों के अलावा तीसरा वहां कोई प्राणी नहीं था। न महादेव का नंदी और न ही उनका नाग, न सिर पे गंगा और न ही गणपति कार्तिकेय। सबसे पहले नंदी को पहलगाम पर छोड़ा महादेव ने।
गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया वह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगले पड़ाव पर गणेश छूटे। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप। मान्यता है कि इसी स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा। इस जगह को महागुणा का पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद महादेव ने जहां पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा वह जगह पिस्सू घाटी है। और शुरू हुई शिव पार्वती की कथा। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात पार्वती संग एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। कोरी तीसरा प्राणी यानी कोरी कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर घुस कथा को न सुन सके, इसलिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू कर दी। कथा सुनते सुनते सो गई पार्वती, कबूतरों ने सुनी। कहा जाता है कि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई, वह सो गई और महादेव को यह पता नहीं चला, वह सुनाते रहे। यह कथा इस समय दो सफेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में गूंगू की आवाज निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती मुझे सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। चूंकि वैसे भी भोले अपने में मग्न थे तो सुनाने के अलावा ध्यान कबूतरों पर नहीं गया। वे कबूतर अमर हुए और अब गुफा में होते हैं उनके दर्शन। दोनों कबूतर सुनते रहे। जब कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वे तो सो रही हैं। तो कथा सुन कौन रहा था? उनकी दृष्टि तब दो कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया। वहीं कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान हमने आपसे अमृतकथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी, हमें पथ प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव व पार्वती के प्रतीक चिन्ह में निवास करोगे। अंततः कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमृतकथा की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज इन दो कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। अमरनाथ गुफा में यह भी प्रकृति का ही चमत्कार है कि शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ के शिवलिंग अपना आकार ले लेते हैं। यहाँ मौजूद शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पवित्र गुफा में एक ओर मां पार्वती और श्री गणेश के भी